हेलो फ्रेंड्स, साईं कंप्यूटर क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग के बीच में मैं आज एक फिर नया वीडियो लेके आ चुका हूँ, जो कि हम लोग एक्सेल क्लास के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, यानी एक्सेल के बारे में हम लोग उसमें जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारा एक्सेल का डे 10 है वीडियो, जिसमें कि आपको हम हेडिंग में दिखा रहे हैं कि हम लोग को आज पढ़ना है सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन जो हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में, यानी कि हम लोग इसमें किसी भी पार्टिकुलर नेम, सब्जेक्ट, ग्रेटर देन वैल्यू, लेस देन वैल्यू, नॉट इक्वल वैल्यू, इक्वल वैल्यू का टोटल निकालेंगे, और भी सम इफ फंक्शन से। तो फ्रेंड, ये सम इफ फंक्शन से हम लोग को करना क्या है कि ये फंक्शन जो होता है इससे हम लोग निकालेंगे पार्टिकुलर किसी व्यक्ति के नेम का टोटल, और हमारा इसमें एवरेज, उसका मिनिमम, मैक्सिमम, इसमें सब लोग हम निकालेंगे। यानी कि ये सम इफ फंक्शन, ये इफ के जैसा ही एक फंक्शन है, जिसको हम लोग सम इफ फंक्शन फ्रेंड कहते हैं, जो कि हमें पार्टिकुलर किसी एक लड़के का टोटल निकालना हो, किसी एक नाम का। जैसे कि यहाँ पे हमारे बारे सब में बहुत सारे लड़के का नाम दिया हुआ है। अब जैसे कि हमारे कभी रिजल्ट बनाते देखते हैं कि यहाँ पे अनिल है, यहाँ पे भी अनिल है, और यहाँ पे भी अनिल, और यहाँ पे भी अनिल है। तो कितने लोग कहते हैं कि नहीं, हमें इसमें से उस व्यक्ति का निकाल कर दिखाइए जो केवल अनिल हो। यानी कि हमें यहाँ पर लिखेंगे कि नहीं, कि हमें किस तरह से निकालना है। तो सम इफ फंक्शन के लिए हम अनिल का टोटल निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको हम बताएंगे। तो उसके लिए हमें एक अलग तरीके से डाटा बनाना होगा फ्रेंड, कि कैसे हम उसको निकालेंगे। तो उसके लिए आपके पास हमारे सामने ऐसा है, देखिए फ्रेंड, ये सम इफ फंक्शन, दिस फंक्शन इज यूज टू फाइंड सम इफ, काउंट इफ, ग्रेटर देन वैल्यू, लेस देन वैल्यू, ये सब वैल्यू का हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि उसमें जैसे बताए थे कि अनिल यहाँ भी है, अनिल यहाँ भी है, और अनिल यहाँ भी है, और कोई व्यक्ति कह दिया कि नहीं, हमें अनिल का टोटल निकाल के दिखाइए। तो अनिल का टोटल निकालने के लिए फ्रेंड हम कैसे निकालेंगे, पार्टिकुलर कोई एक सब्जेक्ट में से, कोई कह दिया कितने सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट का टोटल निकालिए, तो हम जैसे कि एक्सेल दे दिया, तो एक्सेल का कैसे टोटल निकालेंगे। कोई कह दिया कि नहीं, इतने सारे वैल्यू में से क्या कीजिए कि आप केवल जितना सब 70 से ले एवब, 70 और 70 से एबव के वैल्यू को जोड़ कर दिखाइए, यानी 70 से एबव, 70 और 70 से एबव को जोड़ कर दिखाइए। और यहाँ पे कह रहा है कि नहीं, ये लेस देन का मतलब क्या हो रहा है कि 70 और 70 से कम को जोड़ कर दिखाइए। तो उस कंडीशन में कैसे जोड़िएगा, इसमें से कैसे छांट कर जोड़िएगा आप। फिर यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि नहीं, जो हमारा 70 के बराबर ना हो, 70 को छोड़कर जो 70 से कम हो और जो 70 से अधिक हो उसको जोड़कर दिखाइए। तो आप कैसे जोड़ेंगे, ये कह रहा है कि नहीं, आप ये जो 70 बराबर हो उसको इस डाटा में से 70 वाले को केवल जोड़ कर दिखाइए। तो फ्रेंड, ये हुआ पार्टिकुलर, यानी कि पार्टिकुलर रिकॉर्ड को हमें जोड़ना है, पार्टिकुलर डाटा को जोड़ना है। तो पार्टिकुलर डाटा को जोड़ने के लिए हम इस सम फंक्शन का यूज करेंगे फ्रेंड। इस सम फंक्शन से पार्टिकुलर किसी डाटा को टोटल निकाल सकते हैं फ्रेंड। अब इसमें टोटल ही नहीं, हम काउंट इफ भी पढ़ेंगे। सम इफ से काउंट, सम इफ भी होता है, काउंट इफ भी होता है, बट हमारा आज का टॉपिक है सम इफ। तो सम इफ के बारे में हम आपको बताएंगे कि सम इफ कैसे हमारा होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, और हम लोग इसको फार्मूला को बनाते हैं, कैसे फार्मूला बनेगा, कैसे ही डाटा को बनाएंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे एक्सेल स्टार्ट कर लेते हैं, और एक्सेल स्टार्ट करने के बाद हमें इसके डाटा को बनाना होगा, और इस डाटा को हम थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे फ्रेंड्स, जो कि लगे अट्रैक्टिव लगे देखने में, कि नहीं हमें डाटा बनाना है ये नहीं कि जैसे कि छाप दिए नॉर्मल डाटा, वैसा नहीं, हम लोग थोड़ा सा अट्रैक्टिव डाटा दिखना होना चाहिए, जैसे कि हम हर वीडियो में आपको बताएं फ्रेंड। तो ये एक्सेल खोल चुका है फ्रेंड। तो एक्सेल खोलने के बाद हम लोग को अपने आवश्यकता के अनुसार फील्ड को चूज करना है। जैसे कि इसमें फील्ड है नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स, और डी कॉलम में हमारा जिसका निकालना है उसका। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, बट हम इस तरह से कर दिए, थोड़ा सा हमारा डाटा छोटा रहेगा और समय सबसे देख सकते हैं। तो हमें डी तक, हमें इसमें से क्या करना है, मर्ज करना है। तो हम यहाँ से डी तक सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ तक 3 को मर्ज कर लिए। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद, यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आप चाहें तो डी की जगह पर आप ई तक भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें सीरियल नंबर नहीं दिए, इसमें सीरियल नंबर लिख देते हैं। यानी डाटा को अट्रैक्टिव आपको बनाना है। इसको यहाँ से हम मर्ज कर लिए। मर्ज करने के बाद इसका कुछ हेडिंग डाल दीजिए कि इस डाटा में मर्ज नहीं किया हुआ है, ये नॉर्मल हमारा डाटा है, मगर हम आपको एक थोड़ा सा बेहतरीन ढंग से समझा रहे हैं कैसे आप बना सकते हैं। तो हम लिख दे रहे हैं इसमें पार्टिकुलर, पार्टिकुलर फाइंड टोटल
हेल्प ऑफ सम इफ। अब ये हम लिख दिए। आप कुछ भी हेडिंग डाल सकते हैं, इसको आप यहाँ से साइज बड़ा छोटा करना चाहते हैं, यानी कि यहाँ से आप फ़ॉन्ट को चेंज कर लीजिए, जैसा फ़ॉन्ट आप चाहते हैं आप वहाँ से फ़ॉन्ट ले सकते हैं। यहाँ से साइज बड़ा छोटा करना चाहते हैं आप साइज बड़ा छोटा कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा है थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा हम सेल कर दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको देखने में अच्छा लगेगा, थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो ये हम कर दिए। यहाँ पे और थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं कि आपको दिखाई दे बढ़िया से डाटा। पार्टिकुलर पार्टिकुलर फाइंड टोटल हेल्प ऑफ सम इफ। अब यहाँ पर आप फंक्शन भी लिख दीजिए, सम इफ फंक्शन। तो फ्रेंड्स, ये हम इसलिए चौड़ा किए हैं कि थोड़ा सा आपको देखने में अच्छा लगेगा, थोड़ा साफ साफ दिखेगा। अब इसको आप डिजाइन करना चाहते हैं यहाँ से यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप इसको डिजाइन कर लीजिए। आप इसको जैसा इसमें कलर डालना चाहते हैं कलर डाल लीजिए, जो कलर डालना चाहते हैं डाल लीजिए। अब हमें इसको बनाना होगा। सीरियल नंबर दे दे रहे हैं। सीरियल नंबर के बाद हम लोग को इसमें नाम डालना है, नाम भी डाल दे सकते हैं, इसमें नाम भर दीजिए। यानी कि हम इसमें नेम लिख दे रहे हैं। नेम के बाद आप इसमें लिख दीजिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिख दीजिए। सब्जेक्ट के बाद आपको इसमें लिख देना है मार्क्स। मार्क्स लिखने के बाद इसमें आपको ले लेना है यानी कि टोटल ऑफ। अब कोई भी आप इसमें नाम डाल सकते हैं, आप चाहते हैं तो इसका भी फॉन्ट बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो बड़ा छोटा फॉन्ट कर सकते हैं यहाँ से, कि आपको थोड़ा सा देखने में आसानी होगी। चलिए हम इतना बड़ा कर दे रहे हैं। टोटल ऑफ जो भी, तो आप इसमें सीरियल नंबर डाल सकते हैं, जो भी सीरियल नंबर डालना है। मान लेते हैं 11 से शुरू करना है, 11 12 कर दिए, नहीं 11 12 कर दिए। और यहाँ से क्या करेंगे फ्रेंड, इसको पकड़ के खींच देंगे, सीरियल नंबर ऑटोमेटिक हमारा आ जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा सीरियल नंबर ज़्यादा और बढ़ा दे रहे हैं, थोड़ा सा लंबा डाटा रहेगा तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, डाटा दिखना चाहिए। हाँ, इतना हम कर दे रहे हैं। चलिए अच्छा है। अब इसके बाद नेम कोई भी डाल दीजिए, अमन, सुमन। देखिए फ्रेंड, इसमें हम अमन और ये सब नाम जो है डबल डाल दे रहे हैं, क्योंकि डबल नाम होगा तभी हम थोड़ा सा निकालेंगे पार्टिकुलर। अब ये डालने के बाद अब इसमें हम ये नाम डाल दिए। अब सब्जेक्ट डाल दीजिए, जो भी आपको सब्जेक्ट लग रहा है, वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, पीपीटी यानी पावर पॉइंट, टैली, फिर में ऑरेकल, फॉक्स प्रो। हम इसी को फिर कॉपी पेस्ट मार दे रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट को, फिर इसी को और डाल दे रहे हैं। ये हो गया। अब इसके बाद मार्क्स डाल दीजिए, जो भी मार्क्स डालना है। ये डालने के बाद अब इसमें से तय कीजिए किसका निकालना है। हम अमन का निकाल रहे हैं। अब इसमें हम लिखेंगे टोटल ऑफ किसी पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट का नाम लीजिए। मान लेते हैं एक्सेल का हम निकालना चाहते हैं, एक्सेल लिख दिए। अब हम चाहते हैं कि नहीं, इसमें से ग्रेटर देन इक्वल हम किसको निकालें, तो हम चाहते हैं 80 से अब को निकालना चाहते हैं, यानी टोटल ऑफ ग्रेटर देन इक्वल 80। अब इसमें लिख दिए हम कि नहीं, हमको चाहिए टोटल टोटल ऑफ लेस देन टोटल ऑफ लेस देन 80। चलिए डाल देते हैं। फिर लिख देते हैं टोटल ऑफ नॉट इक्वल 90।
अब यहाँ लिख दिए टोटल ऑफ इक्वल 90। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर चाहे तो आप इसको नीचे करके और भी आप जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं टोटल ऑफ यानी कि हम इसमें और भी जोड़ दे रहे हैं। यानी कि अपने मुताबिक इसमें डाटा बना सकते हैं। टोटल ऑफ एक्सेल के बाद हो गया टोटल ऑफ, हम इसमें निकाल दे रहे हैं टैली, 2 सब्जेक्ट का निकाल दे रहे हैं। तो फ्रेंड ये हुआ हमारा पार्टिकुलर डाटा। अब ये पार्टिकुलर डाटा बनाने के साथ हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर दे रहे हैं कि आपको देखने में आसानी होगा। इसको बीच में कर दिए, देखिए अब थोड़ा सा डाटा हमारा थोड़ा सही हो गया। तो फ्रेंड इस अमन का टोटल निकालने के लिए फ्रेंड देखिए बिल्कुल ईजी है। सम इफ का जो आप कहते हैं सम इफ बिल्कुल ईजी है। देखिए तो इसमें हम क्या निकाल रहे हैं सम इफ में, तो हम पार्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम का निकाल रहे हैं, सब्जेक्ट का निकाल रहे हैं, ग्रेटर देन वैल्यू का निकाल रहे हैं, लेस देन वैल्यू का निकाल रहे हैं, इक्वल वैल्यू का निकाल रहे हैं, नॉट इक्वल वैल्यू का, और इसमें से हम ये निकालेंगे। तो कैसे निकालने के लिए फ्रेंड, तो अमन का निकालना है टोटल। तो देखिए अमन किस कॉलम में है, यानी कि अमन हमारा किस कॉलम में है। तो अमन हमारा यहाँ पर देखिए बी कॉलम है। हम इसको अब डाटा की जरूरत नहीं है इसलिए हम इसको हटा देते हैं। हम इसको आपको यहाँ पर बढ़िया से समझा रहे हैं। देखिए फ्रेंड तो इसको हम बड़ा बड़ा कर दिए। तो देखिए अब हमारा यहाँ पे अमन किस में है, बी कॉलम में है। ये बी देख रहे हैं यहाँ पे, तो बी है। तो बी में हम क्या करेंगे, बी हमारा नाम शुरू हो रहा है बी के 4 से और बी 18, यहाँ 18 है रो का संख्या। देखिए यहाँ पे 18 है। अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा और हम इसको बड़ा कर दे रहे हैं, जो कि आपको दिखेगा। फॉन्ट वो छोटा कर दे रहे हैं, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा करेंगे थोड़ा सा आपको देखिए, क्योंकि फार्मूला समझना बिल्कुल हमें ज़रूरी है, किसी भी तरह फार्मूला समझना है। अब देखिए ABCD आपको नज़र आ रहा होगा। तो फ्रेंड हमारा जो है हाँ, अब देखिए फ्रेंड हमारे पास सब चीज़ नज़र आ रहा है। तो अब देखिए कि हमारा नाम बी कॉलम में है। तो बी कॉलम में है तो नाम हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक हो रहा है, तो 18 तक। बी कॉलम में 4 से शुरू हो रहा है और 18 तक। इसमें से हमें नाम को छांटना है। और मार्क्स हमारा किस में है, तो डी से यहाँ तक में, इसमें से हमें निकालना है टोटल। तो ये दोनों का रेंज होगा फ्रेंड। हमने पहले ही वीडियो में बताया था आपको, फार्मूला बनाने के लिए हम बताएंगे कैसे फार्मूला बनाया जाता है एक्सेल में, क्योंकि एक्सेल में कोई फार्मूला नहीं होता है। इसी डाटा के बेस से हमें खुद से क्रिएट करना होता है फ्रेंड्स। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इक्वल। इक्वल लिखने के बाद हम लिखेंगे सम इफ। सम इफ लिखने के बाद आपका नाम जो है उसका एड्रेस पूरा डालिए, यानी B4 से B18। हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे B4 से B18। ये हमारा देखिए फ्रेंड जैसे ही डाले पूरा नाम का एड्रेस हमारे पास आ चुका है। इसी नाम में से हमें ढूंढना है। अब यहाँ कोमा देंगे और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा देंगे। किस व्यक्ति का निकालना चाहते हैं, तो अमन का निकालना चाहते हैं। हम अमन यहाँ पर नाम लिख दिए, यानी कि उसका पहले रेंज होगा हमारा जिसमें नाम है। अब फ्रेंड्स हमारा मार्क्स जो है वो किस में है फ्रेंड्स, तो मार्क्स हमारा D4 से शुरू हो रहा है। तो D4 से और हम लिखेंगे D18। देखिए फ्रेंड्स ये दोनों को सेलेक्ट कर दिया, यानी कि इसका एड्रेस और इसका एड्रेस डाल दिए। हमें इस सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिसका अमन हो उसी को टोटल निकालना है। और इंटर मार दीजिए फ्रेंड। देखिए 176 आया, यानी अमन का। कैसे, 65 है यहाँ पे, फिर अमन का यहाँ पे 67 है, फिर अमन का 44 है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे इसका जोड़कर आ गया फ्रेंड, सम कर दिया। सम इफ फंक्शन इसी को कहते हैं फ्रेंड। अब एक्सेल का निकालना है फ्रेंड। तो एक्सेल को निकालने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो अब हमें नेम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नाम वाला तो निकल चुका है। अब हमें सब्जेक्ट से निकालना है। तो सब्जेक्ट से निकालने के लिए अब हम सब्जेक्ट वाला कॉलम में देखेंगे किस कॉलम में है, उस कॉलम का नाम क्या है। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट यहाँ लिखा हुआ है। तो सब्जेक्ट यहाँ लिखा हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसका अब एड्रेस डालेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वल, सॉरी यहाँ पे कर्सर रखेंगे और लिखेंगे इक्वल। इक्वल लिखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे सम, यहाँ पे लिखेंगे सम इफ। सम इफ कर दिए।
अब सम इफ करने के बाद हमें डालना है इसका एड्रेस, तो हम C4 से C18, अब देखिए फ्रेंड्स C18 कर दिए। अब हमारा ये सब्जेक्ट पूरा आ गया, पूरा कॉलम इसको सेलेक्ट कर लिया कि हमारा कहाँ तक हमारा एक यानी कि सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे कॉमा देंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे। किस सब्जेक्ट का निकालना चाहते हैं, वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, तो किसका, तो आपको ऐसे हेडिंग में डाले हैं एक्सेल, तो आप यहाँ एक्सेल लिखिए। एक्सेल डालने के बाद अब यहाँ पे कॉमा डालकर फिर हमारा जो मार्क्स का एड्रेस है वो मार्क्स का ऐसे D4 से यहाँ पे D18, अब ये मार्क्स का एड्रेस हो गया क्योंकि इसी मार्क्स में से जोड़ना है हमें। तो सबसे पहले हमें जहाँ हमारा है सब्जेक्ट का रेंज, और उसके बाद जिसका निकालना है उसका नाम, और उसके बाद जिसमें सब्जेक्ट है उसका एड्रेस। अब इंटर मारिए, देखिए एक्सेल। तो अब हमारा देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है कि यहाँ पे 0 आ रहा है, क्यों फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ मीनिंग मिस्टेक है एक्सेल का, तो EXCL एक्सेल होता है, फिर यहाँ पर हम लिख दिए EXL यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर फिर हम इसको यहाँ चेंज करेंगे EXCL एक्सेल। देखिए फ्रेंड, अब देखिए आपका यहाँ पे आ गया, क्योंकि उस समय हमारा मीनिंग मिस्टेक था एक्सेल का, और यहाँ पे हम एक्सेल कुछ और लिखे थे। तो इस तरह से आप मीनिंग मिस्टेक भी करते हैं तो हमारा यहाँ पर नहीं होगा, यानी जो इधर है वही हमें इधर डालना होगा। अब हमें टैली का निकालना है, तो फ्रेंड वही हम फार्मूला अपनाएंगे, यानी इक्वल सम इफ, और यहाँ पर ब्रैकेट, फिर हम यहाँ पर C4 से C18 करेंगे, और यहाँ कॉमा देंगे। अब यहाँ पर बस एक्सेल की जगह पे टैली कर देंगे, और D4 से D18 कर देंगे। देखिए फ्रेंड, दोनों का एड्रेस आ गया। अब एंटर मारिए, देखिए 180 आ गया, यानी कि इतना हमारा टैली का टोटल जुड़ गया। यानी कि हमें इसके नाम से कोई लेना देना है, इसके सब्जेक्ट से देखना है कि केवल एक्सेल कहाँ कहाँ है, उसको टोटल आपको दिखा रहा है। अब फ्रेंड हमें दिखा रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल 80। फ्रेंड्स इसमें न नाम का कोई जिक्र है, न कोर्स का जिक्र है, केवल इसमें से मार्क्स का दिखा रहा है कि मार्क्स में से सब उस मार्क्स को जोड़िए जो 80 और 80 से बड़ा हो, यानी कि ग्रेटर देन 80। तो उसको निकालने के लिए हमें ये दोनों का रेंज डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम केवल इसी का रेंज डालेंगे। तो इसको रेंज डालने के लिए हम यहाँ लिखेंगे इक्वल सम इफ लिख लिए। अब यहाँ पे हमें ये D4 से D18, क्योंकि हमारा मार्क्स को केवल जोड़ना है, ये मार्क्स का एड्रेस हो गया, इसी में हमारा क्या है, पूरा नंबर है, और उसी नंबर में से केवल ग्रेटर देन 80 वाले को जोड़ना है फ्रेंड्स। तो हम इसको इन्वर्टेड कोमा में वही सेम टू सेम लिख देंगे, ग्रेटर देन इक्वल 80, और इसको लिखने के बाद ये ब्रैकेट को हम बंद कर देते हैं। अब हम इंटर मारेंगे, देखिए फ्रेंड 404 यानी कि 48 आ गया, यानी कि आपका जो इसमें यानी 80 और 80 से बड़ा हो, जैसे कि ई सब को नहीं जोड़ेगा, ये 90 को जोड़ेगा, फिर यहाँ 80 को जोड़ेगा, फिर 90 को जोड़ेगा, फिर 90 को जोड़ेगा, फिर यहाँ पर 98 को जोड़ेगा, बाकी को नहीं जोड़ेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 80 दिए हैं आप। अब यहाँ पर फ्रेंड फॉर्मूला है लेस देन 80 को जोड़ना होगा, तो इक्वल सम इफ कर दिए, फिर D4 से D18। अब यहाँ लिखने के बाद फिर वही इन्वर्टेड कोमा के अंदर लेस देन अब 18 लिख दीजिए। आप कोई भी यहाँ पर वैल्यू डाल सकते हैं जिसका आप करना है। अब इंटर मारिए, देखिए 506 आया, यानी कि 80 से कम जो वैल्यू है उसमें से उसका टोटल काउंट जोड़ के हमारा हो रहा है 506 टोटल उसका। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इसमें यहाँ से यहाँ तक में 90 को, यानी जो 90 नंबर है उस 90 नंबर को छोड़कर बाकी सारे नंबर को जोड़ दीजिए, ज़्यादा आएगा। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल सम इफ, अब यहाँ पर लिखेंगे D4 से D18। अब यहाँ लिखने के बाद फ्रेंड अब हम यहाँ पर लिखेंगे नॉट इक्वल टू 90, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि 19 नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा और उससे छोटा जितना भी है उसको जोड़ दीजिए, 19 को छोड़ दीजिए। तो इंटर मारिए 684, यानी 90 को छोड़कर सबका वैल्यू को जोड़कर आ रहा है हमारा 684। अब यहाँ पर फ्रेंड दे रहा है कि इक्वल 90 को जोड़ना है, तो इक्वल सम इफ, अब यहाँ पर लिखेंगे कि D4 से D18। अब D18 लिखने के बाद अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि किसका जोड़ना है, तो इक्वल 90, यानी कि ये जो होगा ये केवल 90 यानी 90 वाले को ही जोड़ेगा, बाकी किसी को नहीं जोड़ेगा। इंटर मारिए 270। फ्रेंड्स ये हमारा सम इफ फंक्शन है। सम इफ से
हम केवल टोटल निकालने हैं। पार्टिकुलर ये अमन का हो गया, ये एक्सेल का हो गया, ये टैली का हो गया, ये ग्रेटर देन वैल्यू, ये लेस देन वैल्यू। अब फ्रेंड एक्सेल में आप ये जानते होंगे कि हम एक्सेल में जब कोई भी डाटा बना लेते हैं तो वेरी इजी हो जाता है, क्योंकि आप ऐसा एक एक्सेल ही है जिसमें कि आप कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक उस रेंज के अनुसार वो वैल्यू का टोटल चेंज हो जाता है। जैसे कि आप सपोज दैट इसमें नाम तो बहुत सारे हैं, बट हम यहाँ पर अमन का ही केवल निकाले हैं, तो यहाँ पर केवल अमन का निकाले हैं, तो बाकी किसी का निकालना हो तो क्या करेंगे, तो बाकी किसी का निकालना होगा। अगर आपको यही देखना है तो इस वैल्यू पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक करके अमन की जगह पर जो जिसका देखना चाहते हैं, आप वहाँ पर देव का देखना चाहते हैं तो देव लिखिए, और इस फार्मूला पे क्लिक करके बस यहाँ अमन की जगह पर क्या कर दीजिए आप, तो यहाँ पे देव लिख दीजिए। अब इंटर मारिए, देखिए ये देव का आ गया। अगर लगता है कि नहीं हमें अलग डाटा बनाना है तो आप इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए, अलग डाटा बना लीजिए। अब आपको यहाँ पर निकालना है किसी और का, चलिए मान लेते हैं कि आपको निकालना है सुमन का, तो सुमन लिख दीजिए और सुमन के यहाँ फॉर्मूला लिख दीजिए इक्वल सम इफ है, और यहाँ पे एक अलग भी बना सकते हैं, यानी कि हम वही लिखेंगे B4 से B18 कॉमा, अब यहाँ पर सुमन कर दीजिए और यहाँ पर करके D4 से D18। फ्रेंड इस तरह से आप कोई भी डाटा का निकाल सकते हैं। देखिए A146, तो आप पार्टिकुलर भी इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, अलग अलग भी आप निकाल सकते हैं फ्रेंड। तो ये हमारा फ्रेंड था सम इफ फंक्शन, और इससे हम केवल टोटल निकाले हैं, सम किए हैं। सम मतलब जोड़ना, केवल जोड़ने वाला काम किए हैं अभी। बट हमारे पीडीएफ में जो यहाँ पर दिया हुआ है काउंट इफ, तो आप काउंट कर भी सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं। और काउंट करने के लिए हमारे पास अलग डाटा होगा, जैसे कि काउंट इफ है ये डाटा, तो हम इसके लिए आपको ये डाटा बना के दिखाएं। और काउंट इफ के लिए हम लोग डाटा बनाएंगे, देखिए फ्रेंड इस तरह से, यानी कि वर्कर इंफॉर्मेशन। इसमें जो होगा कि वर्कर कितने दिन प्रेजेंट है, कितने दिन ऑब्सेंट है, कितने दिन छुट्टी पे है, कितने दिन संडे है, ये हम वर्कर इंफॉर्मेशन करेंगे काउंट इफ से। इसमें जितना भी होगा हमारा काउंट इफ से निकलेगा। तो हम इसमें अगले वीडियो में आपको काउंट इफ के बारे में बताएंगे फ्रेंड्स। तो हम आपको अलग अलग तरीके का डाटा बना कर फ्रेंड इसमें दिखाएंगे, काउंट इफ अगले वीडियो में होगा। फ्रेंड्स हमारा वीडियो देखने के लिए, काउंट इफ फंक्शन को जानने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए कि कोई भी दोस्त इसको पढ़ सके और उसको जानकारी मिल सके फ्रेंड्स। इसमें आपको हम ये नहीं है कि एक पार्टिकुलर डाटा को ही बता रहे हैं फ्रेंड्स, हम ये बता रहे हैं आपको एक्सेल में क्या पढ़ना है वो हम आपको इसमें बता रहे हैं फ्रेंड्स। एक्सेल में यही चीज़ ज़रूरत होता है, और ये डाटा पहले बनाना सीख जाइएगा, तभी आप आगे एक्सेल में ये पूरे मेनू के बारे में पढ़िएगा। हम पूरा टोटली एक्सेल का पूरा कोर्स करा रहे हैं, एक्सेल का ही नहीं, हम एडीसीए का पूरा कोर्स करा रहे हैं, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब चीज़ आ रहा है। और इसी में हम एक एक फंक्शन के बारे में आपको बता रहे हैं बेहतरीन ढंग से, कि नहीं आपको एक एक फंक्शन समझ में आया। चाहे तो एक दिन में 2-4 फंक्शन खत्म कर दे सकते हैं, बट नहीं, हम आपको अलग अलग फंक्शन एक एक दिन में समझा रहे हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। और इसी में हमारा एक्सेल खत्म होगा। जब फंक्शन पूरा खत्म कर देंगे तो आपको उसके बाद होम मेनू का पूरा ये ऑप्शन है, सारी चीज़ हम आपको ऑप्शन पढ़ाएंगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स। तब तक चलिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो वीडियो है ये बनता रहेगा।